ये टॉपिक तो है, पर पहले मैं वो बताता हूँ कि वो जो तीन चीजें दी थी ना, देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, शेप ऑफ अ लिक्विड है ना ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो एक ऐसा बन रहा था, यहाँ पे एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, कैसे बनाते हैं, एक यहाँ का टेंजेंट और एक लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, देखो कौन सा एंगल बना, एक्यूट। और जब वो एक स्फेरिकल बॉल बनाता था तब कौन सा एंगल था, देखो ऑब्ट्यूज था। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किसके किसके ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड, फिर इम्प्योरिटीज, और थर्ड है टेम्परेचर। वो उधर खेल रहे हैं कुछ दीवार पे शतगुटी, तो वो लग के आवाज आ रही है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड है, इम्प्योरिटीज है और टेम्परेचर है। ये थियरी टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको रीड करो, पर फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ। अगर नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब समझता है, हमने 10th में पढ़ा था, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक टॉपिक था कौन कौन सी चीजें जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट करती है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था उससे रिएक्शन फास्ट होता है, जैसे टॉयलेट क्लीनर, पानी से धोएंगे तो बहुत स्लो साफ होगा, फिर हार्पिक से धोएंगे तो फास्ट होगा, लेकिन अगर हार्डवेयर से एसिड लाके धोएंगे तो झट से साफ हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, नेचर ऑफ द लिक्विड है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड था, रिएक्शन फास्ट हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल डाइल्यूट था जैसे हार्पिक, तो नॉर्मल स्पीड से हुआ, पानी से तो एकदम स्लो हुआ। तो नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एंगल कितना बनेगा। सेकंड है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब क्या, तीन टाइप के इम्प्योरिटीज होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब क्या, जो मिक्स हो जाता है। अभी मैंने बोला कंप्लीटली सॉल्युबल मतलब क्या, पूरी तरह से सॉल्युबल होना चाहिए लिक्विड में। ऐसी कौन सी चीजें तो पूरी तरह से सॉल्युबल होती है, वेरी गुड, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ। तो अगर बच्चों देखो, जो इम्प्योरिटी जो पूरी तरह से सॉल्युबल है, पूरी तरह से पानी में मिल जा रही है, तो तुमको क्या लगता है उससे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि कम होगा, वेरी गुड। ये देखो ना, अगर जैसे वो एक रिवर है ना, कौन सा रिवर है उसको, डेड सी, सॉरी गुड, डेड सी, देखो उसका डेंसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज है उसमें, हाँ सॉरी ध्यान नहीं आ रहा। तो वो डेड सी को अगर आप देखोगे तो सच में समुद्र भी तो नहीं है ना वो, पर उसको बोलते हैं डेड सी, समझ में आ रहा है। हाँ, तो डेड सी में आप देखो उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें कोई चीज डूबती है क्या, मतलब उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है ना। तो क्यों ज्यादा है उसका सरफेस टेंशन, क्योंकि उसमें जो इंप्योरिटी वो कैसे है, सॉल्युबल। तो अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रहेगी तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बना सकते हैं, हमने किया था 10th में। आप एक बाल्टी लो, उसमें आलू डालो, पानी में तो डूब जाएगा, लेकिन उसमें 2-3 किलो नमक मिक्स कर दो, फिर आलू डालो, नहीं डूबता है। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। सर्फ है ना, सर्फ फिनाइल, ये सब क्या करते हैं, देखो पार्शियल सॉल्युबल। इन लोग पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते, समझ में आ रहा है, इन लोग पार्शियल सॉल्युबल। तभी इन लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज करते हैं। नहीं 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 नहीं, उसमें पार्टिकल्स रहते हैं, देखो ध्यान से, समझा। तो सर्फ वगैरह क्या होता है ना, उन लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को कम कर देते हैं, इसी वजह से वो अंदर घुसता है और अंदर से गंदगी को निकाल के लाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर कोई ऐसा सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है, तब जैसे पत्थर स्टोन, इस केस में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट फिर भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो तीन चीजें हमने देखा, किसके ऊपर, इंप्योरिटीज के ऊपर। कंप्लीटली सॉल्युबल है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, पार्शियल है या फिर इनसॉल्युबल है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये है, आप देखिए टेम्परेचर के ऊपर भी थोड़ा सा गेम है, आपको उसको देखिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ थ्योरी। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब यहाँ पे मजा है, ये मस्त टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, और इसका एक डेरिवेशन भी है। लेकिन डेरिवेशन से पहले इसका थ्योरी देखो बच्चों। ये टॉपिक का मतलब समझ पा रहे हो क्या आप लोग, क्या दिया एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा प्रेशर। कहां पे बोल रहा है, अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्री सरफेस याद आ रहा है, फ्री सरफेस याद आ रहा है, हमने पढ़ा था फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ऐसा जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, समझो ये पेड़ है और बारिश कैसे यहाँ पे कुछ बूंद लटकी हुई है, बूंदे बनती है ना लटकने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री सरफेस। अब वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, टॉपिक क्या बोलता है, लिक्विड ड्रॉप के जो अंदर का प्रेशर है ना, वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, जो P1 है ना, P1 वो हमेशा P0 से ज्यादा होगा। ग्रेविटेशन तो नहीं बोल सकता, लेकिन यही हमारा टॉपिक है कि अंदर जो होता है ना, बबल के अंदर जो प्रेशर है, लिक्विड बॉल के अंदर जो प्रेशर है, वो हमेशा बाहर से कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जैसे मौका मिलता है फूट जाता है, कुछ समझ आ रहा है, जैसे कुछ भी होता है तुरंत क्या होता है, फूट जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये कैसे ज्यादा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले डायग्राम्स के थ्रू और फिर डेरिवेशन के थ्रू। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करना है बच्चों हमको। अब इसमें हम 3 केसेस लेते हैं। पहला लेते हैं प्लेन सरफेस। अच्छा मुझे बताओ प्लेन सरफेस किसका होता है, तीन हमने पढ़ा था, प्लेन सरफेस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस और कॉनकेव मेनिस्कस। तो प्लेन किसके लिए बता था एग्जांपल में, प्योर वाटर, वेरी गुड। प्लेन सरफेस किस में मिलेगा, प्योर वाटर में, और कॉनकेव वाटर में, और कॉन्वेक्स मर्क्यूरी में। हाँ, विद एडेड इंप्योरिटीज आ जाती है ना। देखो बच्चों, हम लोग जो पानी पीते हैं ना, हमारे घर पे जो पानी आता है वो भी प्योर वाटर नहीं है, उसमें एडेड मिनरल्स होता है, मालूम है ना। वो भी प्योर नहीं, उसमें एडेड मिनरल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल तुम लोग एक बात बताओ क्या, जो प्योर वाटर जो वाटर क्या है, गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का। करंट लगता है पानी में, नहीं लगता है, करंट पानी में कभी भी नहीं लगता है। वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ आ रहा है।
हाँ तो सर आपको डाले के बाल्टी में वायर डाल के हाथ, हाँ मैं डाल सकता हूँ। आप लोग लाइव वायर बाल्टी में डालोगे पानी में और मैं हाथ डालूंगा, मुझे करंट नहीं लगेगा। अब एग्जांपल सुनो, जो पानी में हमको करंट लगता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो होता है एडेड मिनरल्स वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्योर वाटर मतलब जिसमें जैसे झरने का पानी, आप बोल सकते हो क्या प्योर वाटर? नहीं आ रहा है, क्या बात है, उसमें तो इतनी इम्प्योरिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? एक्चुअल में वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में करंट नहीं लगना चाहिए, पर हमको जो करंट लगता है वो लगता है विद एडेड मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या? आयंस। और आयंस क्या करते हैं? करंट को कंडक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाल्टी लो, नहीं नदी में कैसे लगा? नदी बहुत बड़ा होता है, समझा? एक एग्जांपल ले लो कि हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में 2 वायर छोड़ेंगे और उसमें से बल्ब जलाएंगे तो बल्ब जलेगा, जलेगा, लेकिन बहुत माइल्ड जलेगा, बहुत हल्का, क्योंकि उसमें बहुत कम मिनरल्स है, राइट? लेकिन अगर वो बल्ब को एकदम तेज चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें आयंस बढ़ाना पड़ेगा। तो आयंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? नमक डालेंगे। जैसे हम नमक डालेंगे NaCl दोनों अलग हो जाएगा अंदर जाके, और आपको मिलेगा फ्री आयंस, और फिर जो करंट आपको लगेगा वो लगेगा, वहां मजा आ गया। समझ में आ रहा है? बल्ब पूरा चलेगा ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने क्या लिया? प्योर वाटर लिया, ठीक है? अभी मैंने क्या लिया? प्योर वाटर लिया, ठीक है? अब तुमको पता है टेंजेंट कैसे बनता था? याद है टेंजेंट? कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस में टेंजेंट कैसे बनाते थे? समझो ये कॉनकेव मेनिस्कस है, तो टेंजेंट कैसे बनता था? सरफेस से। वेरी गुड। देखो सरफेस से बनता था कि नहीं? यहाँ पे कैसे बनता था? सरफेस से। अब ये प्योर वाटर है, अब ये प्योर वाटर है, तो ये तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, तो इसका टेंजेंट कैसे बनेगा? एक इस तरफ और एक इस तरफ। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, जो लॉजिक यहाँ लगा रहा है सेम लॉजिक वहां लगा रहा हूं। और क्या प्रूव करना है हमको? कि सरफेस अंदर की तरफ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ए इधर और एक पॉइंट बी इधर, लेकिन दोनों सरफेस के एकदम नजदीक लिया, एक बस सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के नीचे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा अब ध्यान से देखो, यही मेरा टेंजेंट है ना? अब सरफेस ए पे कितना प्रेशर होगा बताओ? ए पे कितना प्रेशर होगा? ए पे पी नॉट। वेरी गुड। ए पे प्रेशर कितना होगा बच्चों? पी ए पे कितना प्रेशर होगा? पी नॉट। और पी बी पे कितना प्रेशर होगा? ये भी पी नॉट ही होगा। तुम लोग ने सर पी नॉट भी होगा प्लस ए भी होगा, ऐसा कब होता? अगर मैं बी को बहुत ज्यादा नीचे लेता तब। लेकिन मैंने जैसे ये सरफेस है तो एकदम बस इधर ही लिया, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है क्या? तो जितना प्रेशर पी ए पे है उतना ही प्रेशर पी बी पे भी है, मतलब दोनों प्रेशर सेम है, मतलब प्योर सरफेस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंदर बाहर पे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फट से एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक्सेस प्रेशर। अभी आपने पढ़ लिया, आपको पता है एक्सेस प्रेशर कौन से साइड होता है? हमेशा कॉनकेव साइड होता है। कौन से साइड होता है? कॉनकेव। मतलब अगर लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू बाहर। इसी चीज को ना एक साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया था, लैपलेस नाम के। तो आपको 12th में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लैपलेस करेक्शन, लैपलेस लॉ करके। तो ये आज का जो डेरिवेशन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पहले हम लोग जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। हमने कितने डायग्राम लिए थे बच्चों? 3। याद आ रहा है? पहले में हमने क्या लिया था बच्चों? प्लेन सरफेस लिया था, बरोबर है? बताओ फटाफट। हमने 2 पॉइंट लिया था, एक पॉइंट ए और उसके एग्जैक्ट नीचे एक पॉइंट बी, है ना? अच्छा पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है? पी ए पे कितना प्रेशर है? पी नॉट। पी बी पे कितना प्रेशर है? पी नॉट। क्यों? अगर बी नीचे होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ रो ए एच भी होता, लेकिन क्या है, पॉइंट ए और बी के बीच में गैप बहुत माइनर है, दोनों सरफेस के बस ऊपर नीचे, इसलिए जितना प्रेशर पॉइंट ए पे है उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो क्या हो रहा है? टी एफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है बच्चों? ये प्लेन सरफेस। हमने इसको कल पढ़ लिया था, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। और प्लेन सरफेस कौन से लिक्विड में मिलेगा आपको? प्योर वाटर में। किस में मिलेगा? प्योर वाटर। फिर हमने कौन सा लिया था बच्चों? याद है? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस किस में मिलेगा आपको? वाटर में। किस में मिलेगा? वाटर में। अच्छा इसमें प्रेशर कौन से साइड ज्यादा आना चाहिए? याद है? ऊपर के साइड। कॉनकेव साइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। कैसे निकाला? देखो ये प्लेन सरफेस है, बरोबर है, लेकिन हमारा जो टेंजेंट है वो बैंड हुआ है। देखो यहाँ पे बैंड हुआ है और यहाँ पे बैंड हुआ, तो क्या हुआ? कुछ एंगल से बैंड हुआ है ना, थीटा एंगल से, राइट? तो अगर ये टी एफ है, लेकिन मुझे जो फोर्स निकालना है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये टी एफ चलेगा क्या? तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जिस साइड थीटा है उस साइड हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तो उसको क्या नाम देंगे? टी एफ कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? टी एफ कॉस थीटा। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा? टी एफ साइन थीटा। इस साइड का भी आएगा टी एफ साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ए, और उसके एग्जैक्ट नीचे क्या लिया था? एक पॉइंट बी। तो मुझे बताओ पी ए पे प्रेशर एट पॉइंट ए कितना आ रहा है बच्चों? पी नॉट। क्यों? देखो पी नॉट कहाँ गिरा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे गिरा है? नीचे। लेकिन उसको माइनस कौन कर रहा है? ये दोनों उसका अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो कौन सा बड़ा है? ये कि ये ऑफ कोर्स बड़ा है। तो आपको नेट फोर्स क्या मिलेगा? 2TF। TF प्लस TF क्या होगा? 2TF साइन थीटा माइनस पी नॉट। अच्छा बी पे कितना प्रेशर होगा? कल हमने ये भी पढ़ा था ना, बी। वेरी गुड। और ये अंधारे ने बताया था, है ना? पी बी पे कितना प्रेशर होगा? 0। क्यों? यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता, बट वो पढ़ने नहीं दिया, इसने कट कर दिया। समझ में आ रहा है?
अच्छा, थर्ड डायग्राम क्या था बच्चों, कॉन्वेक्स का था। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो ये हमारा हो गया फ्लैट सरफेस, ये हो गया हमारा टेंजेंट, बराबर है, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस से जो एंगल बना वो क्या हो गया, थीटा, लेकिन हमारा टेंजेंट इतना बेंड हुआ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, टी एफ कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या आएगा, टी एफ साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए, तो नीचे कितना आ रहा है, टी एफ साइन थीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर 2 पॉइंट लू, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो बताओ पी ए पे कितना प्रेशर है, पी ए पे कितना प्रेशर है, पी ए पे कितना प्रेशर है, पी नॉट, कितना प्रेशर है, पी नॉट, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है इसके ऊपर, लेकिन पी बी पे कितना प्रेशर है, पी नॉट तो है ही है, बराबर है, प्लस क्या है 2 टी एफ साइन थीटा। अब चाहे कोई भी केस देख लो, हमेशा प्रेशर कौन से साइड ज्यादा है, कॉन्केव साइड ज्यादा है। देखो यहाँ पे कॉन्केव साइड ज्यादा है, यहाँ पे भी कॉन्केव साइड ज्यादा है। इसी से क्या कंक्लूजन मिला, अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है, एक लिक्विड स्फीयर है, तो अंदर से कैसा दिख रहा है, कॉन्केव, और बाहर से कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो हमेशा ये साइड का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये। मतलब अगर ये पी आई है प्रेशर इनसाइड और पी ओ है प्रेशर आउटसाइड, तो हमेशा हमेशा कौन सा प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको, प्रेशर इनसाइड। मतलब आपको हमेशा मिलेगा पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ। अब सवाल होता है कितना ज्यादा है। अगर हम बोल रहे हैं ज्यादा, तो फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए कि भाई कितना ज्यादा है। अब आता है वो कमाल का डेरिवेशन, मजेदार डेरिवेशन, सॉल्व करोगे तो बोलोगे वाह वाह मजा आ गया समझे। तो ये डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, दोनों तरफ प्रेशर है, लेकिन एक्सेस कहां पर है, अंदर। समझा बेटा, जैसे ये हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है ना। देखो ना, हम लोग बाहर के लोगों से इतना परेशान नहीं होते जितने हम खुद की सोच से हो जाते हैं। मतलब समझा, कभी कभी हम कोई चीज को इतना सोच लेते ना, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपर थिंकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादा परेशान, समझ में, क्या ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा वैसा होगा, पर कई बार ऐसा होता है कुछ होता ही नहीं, हम सिर्फ सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तो अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा है, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप हो या हमारा मन। तो इसमें देखते हैं कितना प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। रेडी, टॉपिक का नाम लिखिए सब लोग। टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, लैपलेस लॉ। याद रखना, पेज नंबर बताओ, वही पेज नंबर है क्या, 41, पॉइंट नंबर बेटा 2 पॉइंट, ओके। मतलब ना, पढ़ने और पढ़ाने में मजा बहुत आ रहा है, लेकिन ना ऐसा लग रहा है टाइम शॉर्ट पड़ रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो डेरिवेशन बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा भी है और बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट। प्रमोद, आपको विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, हाँ आगे बेटा, आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, हाँ बोर्ड नहीं दिखेगा तो चलेगा, ठीक है मजाक कर रहा हूँ ओके। तो बच्चे यहाँ पे आते, ध्यान से देखो, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए और एक एक चीज को डिस्क्राइब करना है। ये क्या है बताओ, लिक्विड ड्रॉप है, स्फीयर है, लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। समझो इसका जो रेडियस है ना वो आर है, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है, पी आई है। ध्यान से देखो बेटा, बाबू देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने एक लिक्विड ड्रॉप बनाया, पानी की बूंद बनाई है, उसका रेडियस कितना लिया है, आर, उसके अंदर के प्रेशर को क्या लिया है, पी आई। पी आई मतलब प्रेशर इनसाइड, लेकिन मुझे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है कि बाहर का। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बलून है, आप कैसे मुस्कुराते हो, क्या हुआ, क्या हुआ, ये लड़की हमेशा मुस्कुराती है, फिर पूछता क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात है, लिक्विड ड्रॉप, अच्छा हाँ तो बता दिया कर, मैं फालतू में सोचता कि मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहे लोग, है कि नहीं। देखो, देखकर हंसना इज गुड, नहीं हंसकर देखना इज गुड, देख के हंसना इज नॉट गुड, है ना। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो मैं क्या, अभी एक सपोज हमारे पास बलून है, वो बलून को हम फुला रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है बताओ, वो बलून का साइज इंक्रीज होता है कि नहीं। तो देखो, इसका अंदर का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर के प्रेशर, तो क्या होगा बताओ, ये अपना साइज एक्सपांड करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब समझो, इसने जो साइज एक्सपांड किया वो है डेल्टा आर, छोटा आर। तो जो न्यू रेडियस बना है बताओ क्या होगा, वेरी गुड, जो न्यू रेडियस है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया किसी को, उसने क्यों अपना साइज एक्सपांड किया, साहिल बताओ। क्या माइंड ब्लोइंग, कल नींबू मिर्ची लेके और नजर उतारेंगे बाबू, वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा है इसलिए उसका रेडियस इंक्रीज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, सब होना चाहिए, भगवान बचा लेना क्या कर, क्या बोलिए, पूजा करना चाहिए ना, और वो पेपर को फूंक देने का बेटा, फिर ना क्या करना चाहिए, सभी जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज किए उसको डिराइव करके एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। चलो बताओ, आर को क्या लिखोगे, वेरी गुड, रेडियस ऑफ अ ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप, वेरी गुड, ठीक है। और डेल्टा आर क्या लिखोगे,
डेल्टा आर क्या है बेटा? सब फेंक के मारूंगा ना, बोल रहे रेडियस ऑफ अ डुप्लीकेट लिक्विड ड्रॉप, नॉनसेंस। चेंज इन रेडियस ना, डेल्टा आर मतलब क्या? हाँ, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं खुद लिखूंगा, ठीक है। पी आई मतलब क्या है बच्चों? वेरी गुड, ऐसा आपको लिखना है, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। पीओ मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो ना? हाँ वही पी नॉट, समझ में आया? ओके। ए वन क्या लेंगे? ए वन हम लोग एरिया, वेरी गुड, एरिया ऑफ डुप्लीकेट ना, वो बताते पहले, अब इसको निकाल लेते ना, ए वन निकाल, बताओ ए वन का आंसर क्या आएगा? ए वन का आंसर एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? वेरी गुड, देखा क्या टेक्स्ट में? विशाल सही सारा बोलते 4 पाई आर स्क्वायर, मैं तब तो पलटा ही नहीं था, उसको लगा पलट गया, तो उसको मैंने देखा, बता दिया। ए बंद करो टेक्स्ट बुक, बंद करो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बोलेगा हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तू तो पहले देखता, अगर मैं पलटा होता और टाइम दिया होता तो। ठीक है चलो यहाँ पे आ जाओ। तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ A2 क्या आएगा? A2 बहुत मालूम। A2 मतलब क्या लगता है तुमको? A1 मतलब अगर मैंने लिया एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, तो A2 मतलब क्या आएगा? एक्सपांडेड स्फीयर ले लो या न्यू स्फीयर ले लो, एरिया ऑफ एक्सपांडेड, बस बहुत मारूंगा, डुप्लीकेट बोल दो, एक्सपांडेड लिक्विड ड्रॉप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, A2 का आंसर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? क्या बात, देखा ना? देखा नहीं विशाल बताया, देख चुका, इशारा कर दिया। और एक्टिंग देखो, एक्टिंग देखो, A2 4 पाई आर प्लस डेल्टा, ऐसा सीरियस एक्टिंग, मतलब आदमी सोच रहे, अरे सोच के बता रहे हैं नौटंकी। हाँ तो डेल्टा बोला ना। अच्छा देखो A2 मतलब क्या? बड़े वाला रेडियस लेना है बस, तो फॉर्मूला क्या है? 4 पाई, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? बड़ा वाला रेडियस, बड़ा रेडियस कितना है? आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, बस इतना ही, करेक्ट है? ओके, आंसर बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बराबर है, प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा आर का होल स्क्वायर, करेक्ट है? बट क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी गुड, निग्लेजिबल, ठीक है? ओके। अच्छा देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसको कंसीडर कर सकते हो नियरली इक्वल टू 0, तो ये पूरा हट गया, तो क्या बचा बताओ? 4 पाई ब्रैकेट में क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, यहां तक समझ में आया? ब्रैकेट ओपन करें जल्दी से, बताओ क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 पाई आर डेल्टा, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? चेंज इन एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो चेंज इन एरिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी ऐसे करो या डेल्टा ऐसे करो, आपकी मर्जी, ठीक है? तो बताओ चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे? ये 100 है, ये 150 है, तो कैसे निकाला था हमने? 150 माइनस 100 यानी, वेरी गुड, बोलो बेटा अनेशा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू क्या है देखो? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, तो दिल पे ले लिया, डेल्टा पाई आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, डेल्टा आर है, माइनस A1 का वैल्यू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कट हो गया, तो DA का वैल्यू क्या बचा बच्चों? DA का वैल्यू 8 पाई आर डेल्टा, यहां तक हमारे पास आ। पर मैंने आपको क्या बोला? देखो ये लिक्विड स्फीयर है, वो एक्सपांड हो रहा है, मतलब फोर्स लगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कौन सा फॉर्मूला डिराइव होता है? वर्क डन। तो वर्क डन का ना बच्चों हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक कौन सा फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया था? टेंशन वाला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? T डॉट डी ए, और हमने डिराइव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन नियरली इक्वल है, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या है? T डॉट डी ए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करा? T डॉट डी ए, जहाँ पे T मतलब क्या? टेंशन, डी ए मतलब क्या? चेंज इन एरिया। अब आपके पास चेंज इन एरिया का वैल्यू, चलो डालो फटाक से, बताओ क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू T डॉट, बोलो 8 पाई आर डेल्टा आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं फोर्स को लेता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। तो फोर्स को प्रेशर का कैसे लेंगे? तुमको पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है? तो फिर फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? देखो फोर्स का, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर, लेकिन प्रेशर कौन सा लेंगे सर? P नॉट लेंगे कि P नॉट लेंगे कि P1 लेंगे? PI लेंगे, बताओ क्या लेंगे? हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? अब एज्यूम करो कि अंदर का प्रेशर है 120, बाहर का प्रेशर है 100, बताओ एक्सेस प्रेशर कितना हुआ?
एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, एक्सेस प्रेशर कितना हुआ। एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस मतलब क्या होता है, EXCE एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा। ऐसे बोलते हैं हमने कभी ज्यादा खाया तो टुडे यू आर हैविंग एन एक्सेस फूड, ज्यादा खाया। तो ज्यादा मतलब क्या, किसी से कंपेयर करके बताओगे ना। अभी खली समझो 100 किलो का है तो वो एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके बाजू में 50 किलो का खड़ा करेंगे तब बोलेंगे भाई तू तो इससे एक्सेस वेट है। समझ में आ रहा है। तो आप मुझे एक्सेस प्रेशर कितना है, हाईएस्ट प्रेशर 120, लोएस्ट प्रेशर 100 है। एक्सेस कितना है, ज्यादा कितना है, 20 ज्यादा, 120 नहीं ज्यादा, 20 ज्यादा है। तो 20 क्या है एक्सेस, कैसे निकाला दिया, माइनस करते, किसमें से किसको माइनस किया। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर लेने वाले आप सोच रहे हो कौन सा प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर। तो पी के जगह पे क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी नॉट। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूँ, पी आई माइनस पी नॉट, और ए के जगह पे क्या आएगा, एरिया लिखो चलेगा, एरिया। समझ में आया कुछ, ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था पर तुम्हारे दिमाग में आता क्यू पी को पी आई माइनस पी नॉट लिखे। टॉपिक ही एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है, कितना प्रेशर ज्यादा कैसे मिलेगा, अंदर के प्रेशर से बाहर के प्रेशर को माइनस करो। चलो एक और क्वेश्चन, बाहर के प्रेशर से अंदर के प्रेशर को क्यों नहीं माइनस किया, पी नॉट माइनस भी तो पी आई कर सकते थे ना, तो क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली इसके पहले हमने लिक्विड सरफेस वाला पढ़ा ना, प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस, क्या पढ़ा हमने, हमेशा कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा, इसलिए पी आई माइनस पी नॉट किया। ठीक है, अब ये वैल्यू को डालो, देखो वर्क डन में मजा आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इसके जगह पे क्या लिखोगे आप बताओ, क्या लिखोगे, पी आई माइनस पी नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है देखो, कुछ समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। प्रमोद समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अलग लग सकता है पर हमने साइंस लिया ही अलग लगने के लिए, समझ में आ रहा है। ओके, तो पी आई माइनस पी नॉट ऐसे ही रख रहा हूं बच्चों। अभी देखो ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया, एरिया मतलब कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। तो देखो ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, देखो ना ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, तो ये दोनों इक्वल हुए, तो दोनों को साथ में लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2, बताओ क्या आएगा, चलो जल्दी क्या आएगा, इसको ले ले, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, बरोबर है, किसके इक्वल है बच्चों, टी डॉट 8 पाई आर डेल्टा आर। बताओ कुछ कट हो रहा है क्या, क्या कट हो रहा है, पहले पाई पाई कट कर देते हैं, डेल्टा आर कट कर देते हैं, आर और आर स्क्वायर से एक आर कट कर देते हैं। समझ में आया, हाँ उसको वहां लेके जाके कट करते फिर, ठीक है। 1 and 2 आप लोग बिना देख के ट्राई करिए तभी मजा आएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू टी डॉट 8 पाई आर डेल्टा आर। देखते क्या क्या कट कर सकते हैं हम लोग, देखिए डेल्टा आर कट हो रहा है, डेल्टा आर से पाई पाई कट हो रहा है, और ये आर एक कट हो रहा है, यहाँ से एक आर कट हो रहा है, तो क्या क्या बचा है हमारे पास, पी आई माइनस पी नॉट ब्रैकेट में बचा है 4 और एक आर बचा है इक्वल टू 8t। तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, हमको मिलेगा पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 8t अपॉन 4r। देखो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर क्या आएगा 2t अपॉन r। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन r। एक्सेस प्रेशर, देखो इनसाइड प्रेशर को आउटसाइड प्रेशर से माइनस किया तो हमको मिला 2t अपॉन r, समझे, यही हमको पूछा था, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। बाय चांस अगर वो पूछते कि इनसाइड प्रेशर कितना है तो हम लोग पी नॉट को वहां पे लेके जाएंगे, तो ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको आंसर मिलेगा पी आई इज इक्वल टू 2t अपॉन r प्लस पी नॉट। तो ये है इनसाइड प्रेशर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं और लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। ध्यान से लिखना, ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन लैपलेस लॉ करके आया फॉर लिक्विड ड्रॉप और हम सोचे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मजा आ गया।